नाज़रीन, तीन बड़ी अहम ख़बरों पे आज हम बातचीत करेंगे। पहली ख़बर तो ये है कि ये ज़बान ज़द-ए-आम इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में बात की जा रही है कि इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सरबराह और उनकी जमात जो है कि वो बड़ी भरपूर ताकत के साथ वापस हुकूमत में आ रहे हैं। ये एक बात की जा रही है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक बड़े अहम इदारे के सरबराह जो हैं वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। हम इस पे बातचीत करेंगे कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि कप्तान वापस आ रहे हैं और एक चीफ इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपसे ये ख़बर जो है जो इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद लाहौर में अरकान असम्बली से बातचीत के अंदर ये कहा कि वो इलेक्शन की तैयारी करें। अपनी तंजीम साजी के हवाले से भी उन्होंने हदायत की कि अगले 6 से 8 हफ़्तों के अंदर इंतखाबात का बिगल बजा दिया जाएगा, तो इसलिए वो इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें, अपनी तंजीम साजी करें। तो ये जो इलेक्शन का बिगल बजाने की बात है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और फिर जो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ सर्वे किए जा रहे हैं, कुछ सर्वे किए गए हैं सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जानिब से, जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, उसमें कौन सी जमात किस पोजीशन पे खड़ी है और उसकी क्या अददी पावर हो सकती है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में। तो उसके नताइज भी बड़े हैरान कुन हैं और उसमें जो PTI के बारे में कहा गया है वो डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और तीसरी बात जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से है, आज हुकूमत पाकिस्तान ने नई कीमतों का ऐलान किया है अगले 15 दिनों के लिए, जिसमें हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में 8 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफ़ा किया गया है। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर कीमत में इजाफ़ा किया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया और लाइट स्पीड डीज़ल में सिर्फ 12 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। नई कीमतें जो हैं, हाई स्पीड डीज़ल 244 रुपये 47 पैसे होगी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत नई जो है वो 227 रुपये 19 पैसे होगी। मट्टी का तेल 201 रुपये 7 पैसे और लाइट स्पीड डीज़ल जो है 198 रुपये 32 पैसे में फ़रोख्त होगा। जब PDM की जो मौजूदा जमातें हैं अपोजिशन में थी और इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी, मार्च में लॉन्ग मार्च किए गए, एहतजाज किया गया और कहा गया पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है। और उस वक़्त जो PDM की जमातों से मुंसलिक जमातें हैं, उनके जो इकनॉमिक टीम थी, उनका एक ख्याल था कि पाकिस्तान में उस वक़्त जो पेट्रोलियम प्राइसेस 150 रुपये फ़ी लीटर थी, उनका ये कहना था कि ये 70 से 80 रुपये फ़ी लीटर कीमतें होनी चाहिए। बाकी तमाम के तमाम टैक्सेस और पाकिस्तान की हुकूमत अवाम पर जुल्म कर रही है। उस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट में मार्च में जो कीमत थी वो कोई 117 से 120 डॉलर के दरमियान थी। जब 7-8 मार्च को जब ये अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही थी, तो उस वक़्त 7 मार्च को 117 डॉलर फ़ी बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत, और फिर 8 मार्च को 120 डॉलर फ़ी बैरल थी। अप्रैल में जब हुकूमत चेंज हुई तो उस वक़्त भी 100 डॉलर से ऊपर फ़ी बैरल जो है कीमत थी, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो 150 रुपये फ़ी लीटर में थी। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम प्राइसेस की जो कीमत है वो आज जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नई कीमतों का ऐलान किया है तो उस वक्त 98.62 डॉलर फ़ी बैरल थी और कीमत पाकिस्तान में, जैसे मैंने बताया, कि इस वक्त 227 से 245 रुपये जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत होगी। तो इसका मतलब ही हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट के तनाजुर में आज जो पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 22 डॉलर फ़ी बैरल कीमतें गिरी हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये उस वक़्त अगर 150 पे थी और अगर आज 227 पर है तो ये 77 रुपये फ़ी लीटर कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। जबकि जब ये अपोजिशन में थी, यही PDM की जमातें तो ये कहती थी कि पेट्रोल की कीमत 70 से 80 रुपये फ़ी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन जब अपनी हुकूमत आई तो 77 रुपये फ़ी लीटर कीमत में इजाफ़ा कर चुके हैं। इसके ऊपर काफ़ी लेदे भी किया जा रहा है और जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ख्याल है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस डाउन हुई हैं उसी तनासब से पाकिस्तान में डाउन नहीं की गई, बल्कि जो हाई स्पीड डीज़ल है उसकी कीमत में इजाफ़ा करके जो पेट्रोल की कीमत में कमी की है उसको भी माइनस कर दिया गया है। और इसके असरात जो हैं, क्योंकि जो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है पाकिस्तान के अंदर,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जितनी भी गुड्स, ट्रेड गुड्स हैं, वो सारी की सारी हाई स्पीड डीजल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इसलिए वो महंगाई शायद इससे कम ना हो बल्कि बढ़ेगी। दूसरा मामला जो मुख्तलिफ इस वक्त सर्वे किए जा रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मुख्तलिफ सरकारी गैर सरकारी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी जो कर रही हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं इब्तदाई तौर के ऊपर जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है पाकिस्तान में तमाम सूबों में सिवाय इंटीरियर सिंध के, उस वक्त ये लीडिंग पोजीशन के ऊपर है। और तमाम मुल्की और गैर मुल्की इदारों की रिपोर्ट्स हैं कि अगर आज़ादाना, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबाई भी और मरकज़ी हुकूमत के लिए कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो उसका रास्ता रोक सके। अगर तमाम PDM की जमातें मिल के भी इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर भी PTI की सादा अक्सरियत को नहीं रोका जा सकता। इनकी एक कोशिश होगी कि उसकी 2/3 मेजॉरिटी को रोकें, लेकिन मरकज़ में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और बलूचिस्तान में भी PTI को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है। सिंध के बड़े शहरों बिलखसूस कराची, हैदराबाद, सक्खर के अंदर PTI की काफ़ी पजीराई हुई है। और अगर सिंध में PTI मुख्तलिफ़ कौम परस्त जमातों GDA या दीगर जमातों के साथ अगर इत्तेहाद करने में कामयाब हो जाती है तो फिर सिंध की में भी काबिल ज़िक्र PTI कामयाबी हासिल कर सकती है। यही वजूहत हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं कि वो बड़े धूम धड़के के साथ वापस जो है वो इक़्तिदार में आ रहे हैं और उनके लिए तमाम राहें जो हैं वो आसान हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही उनकी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में भी, पंजाब में भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में उनके उम्मीदवार कामयाब हो चुके। वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब जो है कि वो अपने मनसब पे बराजमान हो चुके हैं। इमरान खान साहब लाहौर के दौरे पर पहुँचे तो उनके हाथ में वही डायरी थी जो डायरी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर निकले थे, और उसी डायरी के साथ वो वापस जो है कि जब ऐवान वज़ीर आला पहुँचे तो परवेज़ इलाही साहब ने अपनी नशिस्त खाली करके उनको दी। और इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, आपकी नशिस्त है, इस पर तशरीफ़ रखें। लेकिन परवेज़ इलाही ने कहा कि नहीं, ये आपकी नशिस्त है, आपने मुझे दी थी और ये कौम की अमानत है, अवाम की अमानत है, लेकिन इस पे ये आपका हक़ ज़्यादा बनता है, तो आप इस पे बैठ के ये मीटिंग चेयर करें। तो इन हालात के तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है कि वो वापस आ रहे हैं। और एक अहम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये ख़बरें आ रही हैं कि वो शायद इससे पहले कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चले और वहाँ पे समाअत हो और उनको नोटिस हों, शायद वो इस चीज़ पर अब गौर करना शुरू कर दिया है कि वो अपने मनसब से अलग हो जाएं। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें भी उनके ऊपर दबाव डाल रही हैं और ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से उनके ऊपर शदीद दबाव है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ़ैसला पे इस वक्त महफूज है उसको सुनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN-JUI के मुतालिक जो ममनुआ फंडिंग केस हैं उनकी समाअत डे बाई डे करके और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करके उस पर भी इकट्ठे फ़ैसला दिया जाए। और उन जमातों के भी अकाउंट्स इतने साफ शफाफ नहीं हैं, इसलिए इस सूरत हाल के अंदर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ये सोच रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें। तरी असना पंजाब असम्बली के अंदर उनके ख़िलाफ़ करारदाद पेश हुई जिनके ऊपर एक लंबी चार्जशीट जो है PTI ने वो भी तैयार करके सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर पब्लिक की है। और PTI सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने जा रही है, जबकि पंजाब असम्बली में करारदाद जो है कि वो इनके ख़िलाफ़ मंजूर की गई और डिमांड की गई वो इस्तीफ़ा दें। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी इत्तलात है कि वहाँ से भी करारदाद पास की जा रही है। तो ऐसे हालात में ये ख़बरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी जो है कि वो चंद दिनों के अंदर शायद इस्तीफ़ा दे दें। तो इन हालात में अब इमरान खान साहब एग्रेसिवली वफाकी हुकूमत की छुट्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिन्होंने अपने अरकान असम्बली को ये कहा है कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर वो इलेक्शन की बिगल बजती देख रहे हैं तो वो तैयार हो जाएं। तो ग़ालिबन बाकी जो तमाम रियासती इदारे हैं उन्होंने भी अब माइंड बना लिया है कि अब जो है कि इलेक्शन की तैयारी की जाए और उस सिस्टम में जितनी ज़रूरी काम है वो हमारी इत्तलात के मुताबिक शुरू हो चुके हैं। तो इलेक्शन जो है कि वो इस साल के आखिर तक कभी इम्कान है, बाज़ लोगों का ख्याल है कि अक्टूबर के आखिर नवंबर के स्टार्ट में हो जाएंगे। देखते हैं कि ये अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में या दिसंबर में, क्योंकि इमरान खान साहब को भी अब नवंबर की तकर्री में कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। उनका फोकस जो है वो अवाम के ऊपर है,
आवाम की सपोर्ट के ऊपर है और वो आवाम की सपोर्ट के बलबूते पे वापस जो है इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इसीलिए अब उनके लिए ये ज़्यादा अहम नहीं है कि नवंबर में आर्मी चीफ़ किसको लगाया जाता है या क्या होता है। उनके लिए ज़्यादा अहम पब्लिक की सपोर्ट है जो उनको हासिल है। इसलिए उनका ख़्याल है कि चाहे अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में हो, इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए और अवाम मैंडेट जिसको दें उस मैंडेट का एहतराम किया जाए और पूरे 5 साल तक उस मैंडेट का एहतराम करके एक दूसरे को तामीर व तरक्की और सियासी अमल में अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाए।